क्या हाल चाल। आज की मानवा वाईटी भाई के सजेशन पे होने वाली है, तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं मानवा के रिलेटेड थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इस मानवा में जो अपना मेन करेक्टर है वो एक कंपनी में काम करता है 24/7। मतलब यहाँ ओवर टाइम इसे काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है, जिस वजह से यहाँ इसकी डेथ हो जाती है। लेकिन अपना मेन करेक्टर स्काइड होता है अपनी खुद की बनाई हुई गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर डीमन वी बुवैंग के अंदर। और इसे यहाँ जिंदा रहने के लिए एक टास्क पूरा करना पड़ेगा। वो टास्क मैं मानवा के अंदर ही बताऊंगा, तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मानवा की स्टार्टिंग में यहाँ अपने मेन करेक्टर की आंखें खुलती हैं और ये शुरू में क्या देख रहा है भाई तू। और यहाँ खड़ी होती है एक प्यारी सी लड़की जो यहाँ रो भी रही होती है और थोड़ा शर्मा भी रही होती है, क्योंकि यहाँ अपना मेन कैरेक्टर बिल्कुल इसके पास होता है। और ये लड़की गुस्से में कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम ऐसे ही किसी को भी मार देते हो। और यह देख के अपना मेन कैरेक्टर यहाँ अचानक पीछे होता है और कहता है, ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे लगता है ये मेरी गलती है। और यहाँ इस लड़की से माफ़ी मांगता है और इस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, ये लड़की मुझे कहीं देखी देखी लग रही है, ये तो वही लड़की है जो मैंने अपनी गेम की मेन कैरेक्टर बनाई थी। पर एक मिनट रुको, ये मैं ग्रेट डीमन वीबू वैंग की तरह क्यों दिख रहा हूँ। और इसे यहाँ थोड़ा पास्ट का सीन याद आता है, और पास्ट में इसका नाम था जोयू। और ये अपने पास्ट लाइफ में एक गेम डिज़ाइनर था, जहाँ ये गेम्स डिज़ाइन करता था पूरी पूरी रात जाग के। और यहाँ इसे काफ़ी ज़्यादा ओवर टाइम करना पड़ता था, जिस वजह से इसकी यहाँ डेथ हो जाती है। और ये यहाँ मरने पे भी खुश हो रहा होता है और ये कहता है, तो हाँ मुझे याद आया, उस दिन मैं मर चुका था और अचानक मैं बन चुका हूँ अब ग्रेट डीमन वीबू वैंग। लेकिन इतने में ये जो लड़की होती है गेम की मेन करेक्टर, ये अपने मेन करेक्टर के ऊपर अटैक करने आती है, पर अपना मेन करेक्टर इसे एक किक में उठा के पीछे मारता है। और यहाँ हंसते हुए कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी गेम में दोबारा रिकारनेटेड हो जाऊंगा। और यहाँ अपने मैजिक से इस लड़की को ऊपर उठा लेता है। और ये क्या देखना चाह रहा है भाई तो इस लड़की का। और यहाँ हंसते हुए कहता है, और अचानक से अब मैं इस गेम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर बन चुका हूँ। तो आखिरकार गॉड ने मेरी बात सुन ही ली और मुझे बना दिया ग्रेट डीमन वीबू वैंग। और ये जो ग्रेट डीमन वीबू वैंग है वो डीमंस का किंग है। और इतने में ये लड़की कहती है, तुमने मेरे पेरेंट्स को भी मार दिया, तुमने मेरे टीचर को भी मार दिया, अब मैं तुमसे बदला लूँगी। और अपना मेन करेक्टर बताता है, ये लड़की इस गेम की मेन करेक्टर है और ये हज़ारों सालों में एक बार पैदा होती है जिसके पास इतनी ज़्यादा पावर हो, पर अभी तक इसके पास कोई पावर नहीं है। और इस लड़की का नाम है जियांग जुनबो। और अपना मेन करेक्टर इसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम मेरे से बदला लेगी। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब मैं तेरे से बदला लूँगा, क्योंकि तेरे ऊपर मुझे गेम डिज़ाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, क्योंकि तेरा डिज़ाइन ही बहुत मुश्किल था। और ख़ास करके तेरे ये, भाई कहाँ हाथ लगा रहा है तू, बच्चे भी देखो कंटेंट देखते हैं मेरा। और इसके बाद ये कहता है, तेरी वजह से आज तक मैंने किसी लड़की के साथ डेट नहीं किया, मैं हर टाइम तुझे डिज़ाइन करने में बैठा रहता था। लेकिन ये जो लड़की होती है ये कहती है, ये डिमन क्या बात कर रहे हो, मुझे जल्दी नीचे उतारो। बट इतने में ये एक सोर्ड अपने मेन करेक्टर के ऊपर अटैक करने आती है, पर अपना मेन करेक्टर है रहा है इस गेम का मेन करेक्टर, तो वो इसे आराम से इस सोर्ड को रोक लेता है। और एक बंदा आके कहता है, वी बुवैंग। और यहाँ अपना मेन करेक्टर कहता है, ये कौन है बे। और यहाँ इतने ज़्यादा बंदे खड़े होते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है, आज तक हमने तुम्हारी गलतियों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर आज तुमने हमारा खजाना चोरी करने की कोशिश की है, तो आज हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। और ये जो बंदा होता है ये जुएंग मिन सेक्ट का यहाँ हेड होता है। और यहाँ मैं बताना चाहूँगा दो सेक्ट हैं, एक डीमन सेक्ट एक हेवन सेक्ट। और जो डीमन सेक्ट है उसका अपना मेन करेक्टर जो है वो किंग है, और यहाँ ये हेड है हेवन सेक्ट का। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा सेक्ट बने हुए हैं, जिनमें यहाँ जुएंग मिन एक सेक्ट है और ये उसका हेड है जिसका नाम है सीरू किंग। और ये आगे कहता है, मैं सीरू किंग हेवन की तरफ से तुम्हें आज दुनिया से ख़त्म कर दूंगा। और ये जो इस गेम की मेन करेक्टर है ये काफ़ी खुश होती है और कहती है, तुम मास्टर अब यहाँ आ गए। पर यहाँ जो अपना मेन करेक्टर होता है वो यहाँ काफ़ी आराम से खड़ा होता है और कहता है, ये साला बुड्ढा क्या बोल्ड है, कैसे पता नहीं इसकी मेरी पावर में कितना फ़र्क है। जिसे सुन के यहाँ ये बंदा काफ़ी गुस्सा हो जाता है और यहाँ अपने मैजिक से वो हमें उड़ता है और काफ़ी ज़्यादा सोर्स बुला लेता है, जिसे देख के यहाँ लोग काफ़ी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं, क्या मास्टर अल्टीमेट स्किल 10,000 सोर्स S1 यूज़ कर रहे हैं। और ये बंदा इसके बाद कहता है, यूनिफाई। और ये जो सारी सोर्स होती हैं वो एक बन जाती है। और यहाँ ये बंदा अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, तो अब मर जाओ। पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ आराम से खड़ा होता है और कहता है, यहाँ मैं कैसे मर सकता हूँ। और ये जो बंदा होता है ये कहता है, ये अभी इससे बच नहीं रहा, क्या यहाँ इसका कोई प्लान है। और यहाँ ये अटैक यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर बच चुका होता है और यहाँ जो ज़मीन होती है वो पूरी हिल्डी होती है, जिससे यहाँ लोग काफ़ी डर रहे होते हैं। और ये बंदा कहता है, अभी डरने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी यहाँ डिफेंस में आओ। और यहाँ अचानक पर्पल लाइट चमकने लग जाती है, लेकिन इन लोगों ने यहाँ एक शील्ड टाइप बना ली होती है। और यहाँ हमें अपना मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कहता है, ये कीड़े मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो चलो इन्हें कुछ नया दिखाया जाए।
तो यहाँ अपना मेन कैरेक्टर एक मैजिक यूज़ करता है जिसका नाम होता है 7 डेथ ऑफ बुद्धा। और यहाँ इसके बाद ये इनके ऊपर अटैक करता है जिससे ये लोग काफ़ी दूर जाके गिरते हैं। और ये बंदा कहता है क्या जल्दी करो फॉर्मेशन में आओ, इसने हमारी फॉर्मेशन कैसे तोड़ दी। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर हंस रहा था और कहता है ये देखो, ये मैंने सुना था काफ़ी फेमस सेक्ट है, ये क्या हरकतें कर रहे हैं, क्या ये मुझे हरा सकते हैं। इनके ऊपर इतनी ज़्यादा मेहनत करने का, ओवर टाइम करने का, कोडिंग करने का, स्केच बनाने का असल मज़ा तो आज आ रहा है। और यहाँ जो गेम की मेन कैरेक्टर होती है वो उड़ के यहाँ अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक करती है जिससे अपना मेन कैरेक्टर यहाँ थोड़ा डर तो जाता है। और यहाँ इसकी तरफ देखता है, लड़की की तरफ। ये लड़की काफ़ी खुश हो रही होती है पर इतने में ये लड़की पीछे जाके गिरती है। देखो तो सही ज़रा इस लड़की को, इसे इतना भी नहीं पता है रिफ्लेक्शन डैमेज की पावर किसी भी बॉस के पास होती है। और ये जो लड़की होती है ये पीछे जाके गिरती है जिससे ये लड़की यहाँ मर चुकी होती है। और देखते देखते यहाँ सिस्टम बंद होने लग जाता है। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर हैरान होकर देख रहा होता है और कहता है ये क्या है। और अचानक यहाँ नोटिफिकेशन आता है जिसके ऊपर लिखा होता है फेलियर, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। और इसे देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है। और अभी ये सारा कुछ सोच रहा होता है कि ये लड़की दोबारा अपने मेन कैरेक्टर के सामने आ जाती है और वही कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ किसी को मारते हुए शर्म नहीं आती। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ डर के पीछे हो जाता है और कहता है क्या ये सब कुछ दोबारा कैसे शुरू हो गया। और यहाँ ये सोचता है तो इसे याद आता है कि वो नोटिफिकेशन तब आया था जब ये लड़की मर चुकी थी। तो अपना मेन कैरेक्टर कहता है इसका मतलब ये लड़की इस गेम की कोड है। और इसके बाद ये लड़की कह रही होती है तू डीमन, मैं तुझे यहाँ जान से मार दूंगी, तू एक डीमन है। पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ सोच रहा होता है असल में तो ये एक डीमन है क्योंकि जिसे मैं मार भी नहीं सकता अपनी मर्जी से। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो चलो ठीक है, अब बकवास करना बंद करो और जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। और ये लड़की कह रही होती है "हैं, ये किस बारे में बात कर रहे हैं"। और इतने में वो शोर दोबारा अपने मेन कैरेक्टर के ऊपर आती है पर अपना मेन कैरेक्टर इसे आराम से रोक देता है। और ये बंदा आके दोबारा वही बकवास करने लग जाता है कि अब तक हमने अपनी आंखें बंद रखी, जिसे सुन के अपना मेन कैरेक्टर कहता है बस करो, अपने लफ्ज़ संभाल के रखो, ये मैंने पहले सुने हुए हैं। और इसके बाद यहाँ अपना मेन कैरेक्टर खड़े होकर कहता है तो अब मैं सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन बन चुका हूँ, तो अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इनके ऊपर वेस्ट करूँ। और यहाँ से जाने लगता है और ये बंदा कहता है तू यहाँ से ऐसे नहीं जा सकता बी बू वैंग, यहाँ रुक कभी। पर अपना मेन कैरेक्टर यहाँ से जाते हुए इस लड़की की तरफ देखता है और कहता है तुम लड़की मेरी बात सुन, तू एक लंबी ज़िंदगी जी और यहाँ कभी मरना मत, क्योंकि अगर तुम मरी तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और यहाँ से आराम से चल जाता है और कहता है तो चलो ठीक है कीरो, मैं यहाँ से चलता हूँ। और यहाँ से इतनी स्पीड में निकल जाता है जिसे यहाँ ये लोग अभी देख ही रहे होते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर यहाँ से जाते हुए सोच रहा होता है तो शेमलेस डीमन अब आ चुका है। और यहाँ हेल टाइप जगह होती है जहाँ का ये किंग होता है डीमंस का, यहाँ ये आ चुका होता है। और यहाँ लोग कह रहे होते हैं तो डीमन वेलकम बैक, आप आ चुके हैं, आप एक लंबी ज़िंदगी गुजारे और आप हज़ारों साल तक हम पे राज करें। पर यहाँ किंग के काम भी देख लो, ये क्या कर रहा है यहाँ, यहाँ लड़कियों के पास बैठा हुआ है चारों तरफ से और कहता है ये असल ज़िंदगी है। और आखिरकार गॉड को भी मेरी बात समझ आ ही गई और यहाँ काफ़ी खुश हो रहा होता है। और यहाँ ये लड़की कहती है ऑफ कोर्स डीमन किंग, आप यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल हो तो आपको ज़िंदगी इंजॉय करनी चाहिए। और यहाँ अपना मेन कैरेक्टर कह रहा होता है तो चलो ठीक है फिर मुझे जल्दी करो किस दो एक। तो यहाँ ये लड़की कह रही होती है पर यहाँ सारे बैठे हुए हैं। पर अपना मेन कैरेक्टर कहता है कोई नहीं है, वैसे भी एनपीसीज हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ इस लड़की की किस लेने लग जाता है और इसके बाद कहता है तो चलो अब मुझे सर्विस दो। और सर्विस तुम लोग समझ रहे हो ना कौन सी सर्विस की बात कर रहे हैं। और यहाँ भी ये लड़की सर्विस देने ही लगती है पर इतने में ये सिस्टम दोबारा बंद होने लग जाता है। और अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या इस सिस्टम को भी अभी बंद होना, तो मैंने तो अभी इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया था। और इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है तो इसका मतलब वो लड़की दोबारा मर चुकी है, किंग ये मेरा वेट करो मैं बस अभी आया। और दोबारा ये सारा कुछ करने के बाद फाइनली बूबैंग दोबारा किनिए के पास आता है और कहता है माय बेबी किनिए, चलो मैं दोबारा आ चुका हूँ, चलो वो सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। और जो किनिए होती है वो यहाँ बेड पे लेटी होती है। इससे पहले यहाँ बूबैंग कुछ करता है, इतने भी सिस्टम दोबारा आ जाता है और कहता है प्लीज ट्राई अगेन, जिसे देख के यहाँ बूबैंग रोने लग जाता है और कहता है तुम्हें उस टाइम ही क्यों मरना होता है जब मैं कुछ करने लगता हूँ, प्लीज तब ना मरो जब मैं कुछ करने लगूँ। और इसके बाद दोबारा एक जगह बात ले रहा होता है जहाँ इसके आसपास यहाँ लड़के लड़कियाँ आती हैं और किनिए यहाँ इसे कहती है तो माई ऑर्डर, आपकी मैं बॉडी साफ कर दूँ। और यहाँ बूबैंग कहता है तो चलो ठीक है मेरी बैक और फ्रंट दोनों साफ कर दो। और इससे पहले यहाँ किनिया को साफ करती यहाँ दोबारा सिस्टम पे आ जाता है प्लीज़ ट्राई अगेन, जिसे देख के यहाँ बूबैंग को काफ़ी गुस्सा चढ़ता है और दोबारा ये उसी लड़की के सामने आ जाता है और वो कहती है तुम्हें किसी को मारते हुए ऐसे शर्म नहीं आती। जिसे देख के यहाँ बूबैंग काफ़ी गुस्से में आता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें तभी क्यों मरना होता है जब मैं सेक्स करने वाला होता हूँ, तुम उस टाइम नहीं मर सकती जब मैं ये सब कुछ कर लूँ।
और यहाँ गुस्से से चले जाता है। जिसके बाद ये हमें बताता है जो यूनबो है वो इस स्टोरी की काफ़ी वीक करेक्टर है, जो यहाँ छोटे से छोटे अटैक से मर जाती है। यहाँ तक कि स्केल्टन नाइट्स की तीर से लेके अपने यहाँ रिलेटिव से यहाँ मारी गई है काफ़ी बार, और ये काफ़ी ज़्यादा वीक है। और यहाँ बूबैंग इसको एक स्क्रीन पे देख रहा होता है और कहता है चलो मुझे अब इस पर थोड़ी नज़र रखनी पड़ेगी, वरना ये ऐसे ही मरती रहेगी। और यहाँ ये देखता है तो ये यहाँ एक वुल्फ किंग से फाइट कर रही होती है, और बूबैंग कहता है क्या ये वुल्फ किंग से फाइट कर रही है, वो इससे 2 लेवल ऊपर है, ये इसे कैसे हरा सकती है। और ऐसा ही होता है, ये वुल्फ किंग यहाँ यूनबो के ऊपर एक अटैक करता है, जिससे यूनबो यहाँ पीछे जाके गिरती है। और यूनबो कहती है मैं इससे नहीं हार सकती, अगर मैं इससे हारी तो मैं अपने पेरेंट्स का बदला कैसे लूँगी। और यहाँ दोबारा कोशिश करके उठने लगती है, लेकिन इतने में ये वुल्फ किंग दोबारा यहाँ यूनबो के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इतने में यहाँ इसके ऊपर एक पंच पड़ता है, और ये पंच मारा होता है बू वैंग ने। और बू वैंग ने इसे पंच मार के पीछे जाके गिरा देता है और कहता है तो चलो क्यों ना तुम अपना रोल मुझे दे दो, क्योंकि तुमसे ज़्यादा पावरफुल मैं हूँ, क्यों ना मैं ही स्टोरी का मेन कैरेक्टर बन जाऊँ। और इतने में जो यूनबो होती है वो दोबारा उड़ के आके यहाँ बू वैंग के ऊपर अटैक करती है, लेकिन दोबारा यहाँ पीछे जाके गिरती है और यहाँ मर जाती है। लेकिन जो बू वैंग होता है वो कहता है मैं तो तुम्हें यहाँ बचाने आया था, तो तुम मेरे ऊपर ही क्यों अटैक कर रही हो। और यहाँ यूनबो की बाजू पे एक टैटू बना होता है, जिसे देख के यहाँ बू वैंग कहता है ये तो वही टैटू है, इसे मैंने लास्ट फॉर्म के लिए बचा के रखा है, जब यूनबो अपनी फुल फॉर्म में आ जाएगी रेड नाइट हार्ट ईस्टर एग की फॉर्म में, तब ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी और ये मुझे काफ़ी बार हरा सकती है। और फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये एक गेम है, अगर इसने वो फॉर्म अचीव कर ली तो यहाँ ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी, जिससे मुझे काफ़ी बार हरा सकती है, वो भी अलग अलग तरीक़ों से। और यहाँ देखो कैसा मुंह करके बैठा होता है, और यहाँ हमें बताता है कि अगर यहाँ यूनबो मारी गई तो गेम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी, और अगर ये ज़िंदा रही तो ये खुद ही बू वैंग को मार देगी। इसे सुन के यहाँ बू वैंग रोने लग जाता है और कहता है क्या यही नतीजा है वर्जिनिटी से रहने का, अब मैं क्या करूँगा, ऐसे तो यूनबो मुझे खुद ही मार देगी। और ये सुन के यहाँ काफ़ी बुरा समझ रहा होता है, लेकिन अचानक इसे एक बात याद आती है, जहाँ ये एक ऑफिस में बैठा होता है और इसका सर कहता है कि प्लेयर इस गेम की एंडिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ किनी और बू वैंग दोनों एंड पे मारे जाते हैं। और जुयू कहता है क्या आपको इसकी हिडन एंडिंग के बारे में नहीं पता, जिसके अंदर बू वैंग और किनी है दोनों इस दुनिया के ऊपर राज करते हैं। और इसका बॉस कहता है तो इसके लिए कंडीशन क्या चाहिए, तो और जोयो कहता है इसके लिए ज़्यादा कंडीशन नहीं चाहिए, बस इसे 10 डिवाइन वेपन से इकट्ठे करने हैं, जिसके बाद बू वैंग दोबारा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और इसका बॉस यहाँ दोबारा जोयो के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है ये आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, तो चलो दोबारा इस पर काम शुरू कर दो। जिससे सुन के यहाँ जोयो काफ़ी हैरान हो जाता है, क्योंकि इसे दोबारा ओवर टाइम करना पड़ेगा। बट यहाँ प्रेजेंट में बू वैंग काफ़ी खुश हो रहा होता है और ये कहता है तो बस मुझे यहाँ यूनबो की हेल्प करनी है वो वेपन्स इकट्ठे करने में, और मैं और किनी है इकट्ठे इस दुनिया पर राज करेंगे। पर यहाँ ये सोचता है कि जैसे कि यूनबो की पर्सनैलिटी है वो मुझे नहीं लगता मेरे साथ काम करेगी। और इसके बाद जो बू वैंग होता है वो यहाँ सोच रहा होता है कि जैसे मैं पोजीशन पे हूँ तो यहाँ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पावर है, और इसके अंदर मैं यूनबो को अपने हाथ में रखूँगा, मतलब इसका मतलब इसे अपने कंट्रोल में रखूँगा। और इसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ फ्रैंकची विलेज के बाहर का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ यूनबो और उसकी फ्रेंड मूडोंग जा रही होती है, और यहाँ यूनबो को सर्दी हुई होती है मेरी तरह। और जो यूनबो की फ्रेंड होती है मूडोंग, ये कहती है तुम ठीक हो ना यूनबो, तुम यहाँ सेकंड क्लास का मिशन कर रही हो, क्या तुम्हारी हेल्थ के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जो यूनबो होती है वो कहती है सॉरी मैं ठीक हूँ, पर मेरी वजह से मूडोंग तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ा। लेकिन जो मूडोंग होती है वो यहाँ यूनबो को गले लगा लेती है और कहती है ये सॉरी जैसे वर्ड हमारे दरमियान में नहीं आने चाहिए। और अचानक इसे यहाँ पीछे से आवाज़ आती है, यहाँ एक लड़का बांसुरी से एक मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, और उसने इसके आसपास यहाँ शील्ड बना दी होती है, और ये मॉन्स्टर यहाँ अटैक करने के लिए रेडी होता है। लेकिन ये लड़का यहाँ काफ़ी मुश्किल से इस मॉन्स्टर को रोक के रख रहा होता है, और यहाँ एक बच्चे को कह रहा होता है यहाँ से भाग जाओ। और लेकिन ये जो बच्चा होता है ये यहाँ किसी को हेल्प के लिए बुला रहा होता है, और इतने में यहाँ वो मॉन्स्टर अपने पंजे से इस मैजिकल शील्ड को तोड़ देता है और यहाँ इस लड़के के ऊपर अटैक करता है। और यहाँ जो ये जो लड़का होता है ये इस बच्चे को कह रहा होता है जल्दी यहाँ से भाग जाओ, लेकिन ये बच्चा यहाँ रो रहा होता है और हिल नहीं पा रहा होता। और इतने में ये मॉन्स्टर दोबारा इस लड़के के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन यूनबो यहाँ फुल स्पीड में भागी आती है और अपनी शोर से इसे यहाँ रोक लेती है, और एक हाथ से इस लड़के को पकड़ लेती है। और ये जो लड़का होता है ये और कोई नहीं, ये बू वैंग ही होता है, और यहाँ ये रूप बदल के आया होता है इसके पास। तो यहाँ बू वैंग कहता है मुझे पता था यूनबो काफ़ी सॉफ्ट हार्टेड है, जब वो किसी इंसान को खतरे में देखेगी तो उसे लाजमी बचाने आएगी। और यहाँ ये उसे कह रहा होता है थैंक्स मिस मुझे बचाने के लिए। और यहाँ यूनबो कहती है तो अब तुम्हारा कहर यहाँ से ख़त्म होगा बीस्ट। और यहाँ ये इस बीस्ट के ऊपर अटैक करती है, और पीछे से यहाँ जो यूनबो की फ्रेंड होती है मूडोंग ये भी देख रही होती है, उसे मुझे दो मैं उसका ख्याल रखती हूँ। और यहाँ ये बू वैंग को अपने पास पकड़ लेती है,
और जो युनबो होती है वो फाइट करने के लिए रेडी होती है, लेकिन जो बूबैंग होता है वो यहाँ मूडोंग की तरफ देख रहा होता है और कहता है इसके तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये मुझे युनबो से भी ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इसे बनाने में मैंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया था। और यहाँ इसको गले लगा लेता है और कहता है इसको गले लगाने पर पता लगता है ये काफ़ी सॉफ्ट है। और इतने में ये जो बीस्ट होता है ये यहाँ चल के इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है और युनबो इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी होती है और कहती है कि इस लड़के को यहाँ से दूर ले जाओ। और इतने में ये बीस्ट यहाँ युनबो के ऊपर अटैक करता है, पर यहाँ से अपना बूमैंग इसको देखता है और यहाँ इसकी आंखें देखो जरा, फुल मोस्टर लुक आ रही होती है, जिसे देख के मोस्टर भी डर जाता है और दोनों पैरों पे उठ के भाग जाता है यहाँ से। और यहाँ युनबो काफ़ी हैरान होती है और कहती है क्या वो यहाँ से भाग गया, पर छोड़ो ये सब कुछ, जल्दी करो इसे डॉक्टर के पास लेके चलो। और यहाँ ये 10,000 ग्रीक विलेज में होते हैं और यहाँ बूवैंग कहता है थैंक्स मुझे बचाने के लिए। और ये अभी भी यहाँ मूडोंग के पास होता है और मूडोंग को यहाँ से थोड़ी अजीब सी वाइब आ रही होती है। और इसके बाद यहाँ हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस विलेज के चीफ का घर होता है और यहाँ एक बंदा अपने बच्चे को लेके खड़ा होता है जिसे यहाँ अभी बूवैंग ने बचाया था। ये कहता है अगर तुम तीनों ना होते तो मेरा बच्चा अब मर जाना था, क्या मैं तुम तीनों के यहाँ नाम जान सकता हूँ। और जो बूवैंग होता है वो अपना पुराना ही नाम बताता है जोयू, और वो कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से नहीं हुआ, आपको इन लेडीज़ का थैंक्स करना चाहिए। और यहाँ युनबो अपना इंट्रोडक्शन देती है और कहती है मेरा नाम है जियांग जुनबो और ये मेरी फ्रेंड है जिसका नाम है मूडोंग। हम दोनों यहाँ सेक्ट के बिगनर्स हैं, अभी यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं और यहाँ एक मिशन पे आए हुए हैं। और ये सब कुछ सुन के ये जो बंदा खड़ा होता है ये चीफ होता है, ये कहता है तुम्हें देखने से ही लगता है तुम दोनों अभी बिगनर्स हो। हमने उस सेक्टर को 50 गोल्ड कॉइन्स दिए थे और हमने कहा था डिमिनिक वुल्फ को ख़त्म कर दें, पर उन्होंने तुम जैसे दो बेवकूफ़ों को भेजा है। क्या तुम दोनों उसे हरा भी सकते हो। जिसे सुन के यहाँ युनबो और मूरोंग दोनों को शर्म आ रही होती है। और इसके बाद यहाँ बूवैंग कहता है अब बारी है दूसरे स्टेज की तरफ चलने की, अब चीफ को बचाना पड़ेगा। और इसके बाद ये जोर के चिल्लाने लग जाता है और कहता है तुम वैसे भी किसी लड़की को नहीं कह सकते, तुम उसे कमज़ोर समझ रहे हो क्योंकि वो एक लड़की है। लेकिन ये जो बुढ़ा होता है ये कहता है क्या मैं गलत कह रहा हूँ, ये दोनों तुम्हें लगता भी है डिमोनिक वुल्फ को ख़त्म कर सकती है। और यहाँ जोयो कहता है मुझे पूरा यकीन है ये उस वुल्फ को आराम से हरा देंगे, अगर नहीं यकीन तो मेरे से एक बैटल लगा सकते हो तुम। जिसे सुन के यहाँ युनबो और मूडोंग दोनों को बुरा लग रहा होता है और युनबो कहती है रहने दो बैटल लगाने को। और ये बुढ़ा कहता है तुम्हारे पास है क्या बैटल लगाने को। और यहाँ जोयो अपनी बांसुरी बाहर निकालता है और कहता है अगर ये दोनों उस वुल्फ से हार गई तो ये अपनी बांसुरी मैं तुम्हें दे दूंगा, जो कि यहाँ 6 लेवल की स्पिरिट फ्लूइड होती है। जिसे सुन के ये बुढ़ा कहता है तो चलो ठीक है, जो तुम्हें यहाँ विलेज से चाहिए होगा वो मैं तुम्हें लेके दूंगा। और इन दोनों की यहाँ डील हो जाती है। और ये सारा कुछ यहाँ बूवैंग का प्लान होता है क्योंकि यहाँ इस विलेज में एक ऐसा वेपन है जिसे अपने साथ लेके जाना चाहता है, इसलिए उन्हें चीफ के साथ शर्त लगाई ताकि अगर वो वेपन मिल जाए तो ये उसे अपने साथ ले जाए। तो इसके बाद यहाँ हमें एक दिन पहले क्लियर बिगनिंग सेक्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा यूनिवर्स से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए एक मिशन लेके आया हूँ 2nd ईयर का, क्या तुम इसे करना चाहोगी। और यहाँ यूनिवर्स थोड़ी परेशान होती है क्योंकि ये मिशन थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ ये जो लड़का होता है इसका नाम होता है बाइजी हैन और इसके जो अंकल होते हैं वो यहाँ के हेड होते हैं, इंचार्ज होते हैं और इसका नाम होता है बाई ही चैन। और इस वजह से वो मिशन एक दूसरे को दे सकते हैं। इसी वजह से ये जो लड़का होता है यहाँ यूनिबो को बुली कर रहा होता है, जिसे यहाँ काफ़ी लोग खड़े होकर देख भी रहे होते हैं। बट ये सारा कुछ यूनिबो यहाँ ईगो पे ले लेती है और कहती है ठीक है मिशन करने के लिए मैं रेडी हूँ। और यहाँ पीछे से मूडोंग यूनिबो को समझा भी रही होती है कि हम मुझे हरा नहीं सकते, काफ़ी मुश्किल है तो ये मिशन ना लो। लेकिन जो यूनिबो होती है वो ईगो में आके ये मिशन अपने हाथों में ले लेती है। और इसके बाद यहाँ हमें दोबारा प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिबो अपनी सोर लेके जोयू के पास आ चुकी होती है और ये कहती है अगर हम यहाँ हार गए तो मेरी सोर तुम रख सकते हो क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी वीक हूँ। भाई बाकी बातें अलहदा बंदी ईगो पे ले लेती है पर है अच्छी, लेकिन जोयो इसका यहाँ हाथ पकड़ता है और कहता है मुझे तुम पे पूरा यकीन है तुम ये जीत जाओगी। और इसके बाद ये जो बंदे होते हैं काफ़ी खुश हो जाते हैं और यहाँ मूरों को काफ़ी अजीब लग रहा होता है और कहती है ये इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि हम इसे हरा देंगे क्योंकि हम यहाँ काफ़ी वीक हैं। यहाँ जोयो इनको मुंह पे तो कह रहा होता है कि हाँ तुम लोग उसे हरा दोगे क्योंकि बुराई हमेशा हारती है, लेकिन यहाँ ये दिल में कह रहा होता है अगर मेरे साथ कोई सुअर भी हो तो वो भी डीमन वुल्फ को हरा सकता है क्योंकि उसके साथ मैं हूँ। तो इसके बाद यहाँ मेरा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ उड़ रही होती हैं और यहाँ यूनिबो मूरोंग और जूओ जा रहे होते हैं। और यहाँ जुनबो कहती है तुम मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम्हें ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहूँगी, तुम आगे मत जाना। लेकिन जो जूओ होता है वो कहता है डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को यहाँ खुद प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन इतने में जूओ यहाँ पीछे गिर जाता है और जब मूरोंग होती है वो यहाँ अपनी गोद में लटा लेती है इसे। भाई ऐसी किस्मत मुझे भी चाहिए, भाई सीरियस हूँ मैं, मारना है मुझे मार दो, पर ऐसी ज़िंदगी चाहिए मुझे दोबारा। और जो यूनबो होती है वो इसके पास आती है और कहती है तुम्हें दर्द तो नहीं हुई क्या, तुम यहाँ चल सकते हो। और यहाँ जोयो कहता है लगता है जो मैं पहले थोड़ा इंजर हो गया था उस वजह से सारा कुछ हो रहा है और मेरी की अभी थोड़ी देर में रिकवर हो जाएगी, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, दिल में सोच रहा होता है।
और इसके बाद ये कहता है और वैसे भी जब मैं लड़कियों के पास होता हूँ तो मैं फ़ौरन ठीक हो जाता हूँ। और यहाँ ये इनको कहता है बस मुझे थोड़ी देर सोने दो, मैं दोबारा ठीक हो जाऊँगा। और यहाँ लेट के सो जाता है, लेकिन इतने में यहाँ कोई चीज़ उड़ते हुए आती है और ये चीज़ और कोई नहीं होती, ये होती है यहाँ किनी है। और ये इनको कहती है तुम साली कुत्ती तुम इसके पास कैसे हो? और यहाँ इनके ऊपर अटैक करने लगती है, लेकिन इतने में यहाँ बू बैंग देख लेता है और कहता है किनिया ये यहाँ क्या कर रही है? और यहाँ किनिया काफ़ी गुस्से में इनके ऊपर अटैक करने ही लगती है, लेकिन ज़ोयो यहाँ किनिया को देख लेता है और फुल स्पीड में उठ के किनिया की तरफ आता है। और यहाँ इसके एक पंच मारता है जिससे किनिया यहाँ काफ़ी दूर जाके गिरती है और स्टार बन जाती है। और जो ज़ोयो होता है वो यहाँ फुल स्पीड में दोबारा इनके पास आके बैठ जाता है और ये दोनों कहती है तुमने वो सुना? और जो मूडोंग होती है वो कहती है मुझे ऐसा लगा जैसे किसी लड़की की आवाज़ हो। और ज़ोयो भी कहती है मुझे ऐसे लगा जैसे किसी लड़की की आवाज़ हो। लेकिन जो अपना ज़ोया होता है वो कहता है उम्मीद है तुम ठीक होगी कि नहीं, मुझे माफ़ करना। और उठ के इनको कहता है तुम्हें पता है रात टाइम यहाँ काफ़ी बीस्ट घूम रहे होते हैं जो यहाँ लड़कियों की आवाज़ें निकाल के इंसानों का शिकार करते हैं। और यहाँ उठ के इनको जल्दी जल्दी आगे करने लग जाता है और कहता है जल्दी चलो इससे पहले यहाँ डीमन वुल्फ आ जाए। और जो मोड़ोंग होती है उसे ज़ोया के ऊपर शक हो रहा होता है और कहती है थोड़ी देर पहले तो इसकी तबीयत ख़राब थी, अब ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? इसके बाद ये लोग छुप के एक डीमन वुल्फ को देख रहे होते हैं और यहाँ ज़ोया कहता है वो देखो वो एक डीमन वुल्फ है, वो यहाँ लगता है गार्ड कर रहा है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, पर इससे पहले हमें यहाँ चारों तरफ सर्कल बनाना पड़ेगा। लेकिन इसकी बात सुनने से पहले यहाँ यूनिबो इसके ऊपर अटैक कर देती है और एक अटैक में इसे यहाँ मार देती है और कहती है हमें सर्कल बनाने की क्या ज़रूरत है, चलो जल्दी जल्दी इन सबको ख़त्म करते हैं। और यहाँ इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा बीस्ट की आंखें होती हैं और मूलोंग भी हैरान हो गई यूनिबो की तरफ देख रही होती है। और यूनिबो कहती है तुम लोग मेरी तरफ ऐसे क्या देख रहे हो? और यहाँ मूलोंग कहती है ज़रा अपने पीछे देखो। और जब यहाँ यूनिबो पीछे मुड़ के उन आंखों की तरफ देखती है और यहाँ काफ़ी परेशान हो जाती है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा बीस्ट इनके पीछे पड़ जाते हैं और ये लोग भागने लग जाते हैं। और जो है वो कहता है मैंने तो ये कहा था सर्कल बना के अटैक करते हैं, पर नहीं तुमने तो इसे मारना है, मारो। और ये लोग अभी भाग ही रहे होते हैं कि यूनिबो यहाँ नीचे गिर जाती है और इसके पाँव पे यहाँ चोट लग जाती है, जिसे देख के यहाँ जोयो काफ़ी स्पीड से भागता है और कहता है शिट मैं इसे मरने नहीं दे सकता, वरना सारा कुछ मुझे दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और भाग के इन मॉन्स्टर्स की तरफ आता है और यहाँ अपनी आंखें ट्रांसफॉर्म करके एक बीस्ट की तरफ देखता है, जिससे बीस्ट यहाँ डर जाता है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ यूनिबो उन मॉन्स्टर्स की तरफ देखते हुए कहती है ये सब कुछ क्या था? लेकिन जो जोया होता है वो यहाँ यूनिबो को उठाता है और भागने लग जाता है और कहता है तुम उन मॉन्स्टर्स के बारे में क्या सोच रही हो, जल्दी जल्दी यहाँ से निकलो। लेकिन जो मूरंग होती है उसने ये सारा कुछ देख लिया होता है और कहती है क्या यहाँ मैंने अभी देखा डीमन वुल्फ इससे डर रहे थे? और जो ये यहाँ से भाग रहा होता है और कहता है तुम यहाँ खड़ी क्यों हो, जल्दी करो यहाँ से भागो। और ये लोग यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन मूरंग को अभी यहाँ इसके ऊपर काफ़ी शक होता है और ये कहती है ये मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है। और यहाँ ये लोग भाग के किसी जगह पे आके बैठ जाते हैं। और जो है वो कहता है वो मॉन्स्टर्स अब यहाँ से जा चुके हैं, मुझे नहीं लगता अब वो यहाँ जल्दी आएंगे, तो जल्दी जल्दी तुम्हें केव में जाना चाहिए। और यूनबो कहती है थैंक्स मुझे यहाँ बचाने के लिए, लेकिन जोयो कहता है अगर तुम वहाँ होती तो भी मुझे बचाती। और इसके बाद इनको कहता है लगता है आज हम डीमन वुल्फ किंग को नहीं हरा सकते, तो तुम दोनों को चाहिए अंदर जाके आराम करो और मैं बाद में आता हूँ थोड़ी देर तक। और यूनबो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो इस टाइम? लेकिन जो जोयो होता है वो कहता है मैं जाके कोई पानी वगैरह और खाने को ले आऊँ, तुम दोनों अंदर जाओ। लेकिन असल में जोयो यहाँ उस डीमन वुल्फ के पास जा रहा होता है और कहता है मैं कोई पागल हूँ जो तुम दोनों को उसके साथ फाइट करने दूंगा। और मूरोंग यहाँ यूनबो को पकड़ के अंदर जाने लग जाती है और यूनबो कह रही होती है तुम मुझे अंदर क्यों खींच रही हो? लेकिन जो मूरोंग होती है वो कहती है ध्यान से जाना, जाओ जाओ अपना ख्याल रखना। और जो ये यहाँ से ट्रांसफॉर्म होकर काफ़ी स्पीड से जाने लग जाता है। और जो मूरोंग और यूनबो होती है वो एक केव में बैठी होती है। और जो मूरोंग होती है वो जोयो के बारे में सोच रही होती है कि ये काफ़ी अजीब है। लेकिन यूनबो कहती है तुम टेंशन मत लो, कल हम उस बीस्ट को लाजमी हरा देंगे। और यहाँ यूनबो हमें इन डीमन वुल्फ के बारे में कुछ बताती है कि ये वुल्फ यहाँ काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं, ये अपने से भी पावरफुल विलन्स को मिलकर हरा देते हैं, मतलब मॉन्स्टर्स को मिलकर हरा देते हैं। और जो इनका किंग है वो यहाँ काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को हरा चुका है और वो दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और वो आज तक कभी किसी के सामने झुका नहीं है। लेकिन यहाँ हमें जोयो दिखाया जाता है जो यहाँ इससे उठक बैठक के निकलवा रहा होता है डीमन वुल्फ किंग से, और यहाँ इसके साथ खेल रहा होता है और इसे कहता है मैं यहाँ तुम्हारे साथ एक ज़रूरी बात करने आया हूँ। यह वुल्फ यहाँ जोयो की तरफ देखता है तो जोयो कहता है तुम कल यहाँ मरने वाले हो, जिसे सुन के ये बीस यहाँ रोने लग जाता है। इसके बाद दोबारा हमें यहाँ केव का सीन दिखाया जाता है जहाँ यूनिबो सोई पड़ी होती है और कहती है तुम टेंशन मत लो मोड़ो, कल हम लाजमी जीतेंगे और जोयो को भी बचा लेंगे। और यहाँ ऐसी बातें करती करती सो रही होती है, लेकिन जो मूडोंग होती है उसे यहाँ भी शक होता है जोयो पे, तो ये उठ के यहाँ भागने लग जाती है और कहती है मुझे पक्का यकीन है वो यहाँ कुछ बुरा कर रहा है, हो सकता है वो डीमन सेक्ट से हो और यहाँ हमारे ऊपर नज़र रख रहा हो। और यहाँ ये भाग के यहाँ जोयो की तरफ जा रही होती है, लेकिन अचानक यहाँ इसकी नज़र पड़ती है और ये किसी दरख्त के पीछे छुप जाती है जहाँ जोया उस डीमन वुल्फ के साथ खेल रहा होता है और उस वुल्फ किंग से कह रहा होता है कि जब मैं तुम्हें रात को बुलाया करूँ तो बाहर आ जाया करो।
और ये सारा कुछ सुन के यहाँ मोरो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है क्या जोयो डीमन क्लैन से है, अगर ऐसा है तो अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ होती है हमारी आज की वीडियो एंड। आज मेरा प्लान था ज़्यादा चैप्टर कवर करने का, पर मेरा गला ख़राब है जैसा कि मैंने वीडियो में सुन भी रहा होगा आप लोगों को। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा चैप्टर कवर नहीं कर सका। तो जितने चैप्टर हैं इसमें थोड़ा गुजारा कर लेना और आगे ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहना। और 300 सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत थैंक्स एंड स्पेशल थैंक्स वाईटी एक्सप्लेनर भाई का, जो उन्होंने इतना सपोर्ट किया मुझे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब के लिए गुड बाय।